नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भद्रा आईएएस अकेडमी में। आज का डेट है 30th ऑफ जून 2023 एंड या करंट अफेयर्स के एनालिसिस के डिस्कशन में मैं शुभदीप आप सभी का स्वागत करता हूँ। चलिए, सबसे पहले आज का जो यहाँ पे डिस्कशंस होने वाली है, ये न्यूज़ लिया गया इंडियन एक्सप्रेस से एंड यस, हियर इट इज टॉकिंग अबाउट खर्ची पूजा। ना, खर्ची पूजा ये एक फैसिनेटिंग फेस्टिवल होता है जो क्या नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ त्रिपुरा में सेलिब्रेट किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी नॉर्थ ईस्ट के रिलेटेड अफेयर्स, कोई भी नॉर्थ ईस्ट के रिलेटेड कल्चरल एस्पेक्ट्स इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम्स विच एवर इज बीइंग आस्क्ड, इज बीन कैरिड आउट इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, स्पेसिफिकली इन असम एज वेल, राइट? सो या इन दिस कंटेक्स्ट हम लोग को समझना चाहिए खर्ची जो पूजा होता है ये कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है? त्रिपुरा में। इसको कहा जाता है फेस्टिवल ऑफ 14 गॉड्स। जैसे कि देख रहे हैं, यहाँ पे दिख रहे हैं ना, बहुत सारे गॉड्स जो है एक साथ उसको एक साथ पूजा किया जा रहा है, राइट? तो ये जो टेक प्लेस होता है ये 8th डे ऑफ न्यू मून इन द जुलाई या फिर अगस्त हर साल कैरी फॉरवर्ड किया जाता है, राइट? नाउ इसके बारे में और भी समझते हैं अच्छे से। देखो, ये इसमें जो है ना वर्शिप किया जाता है चतुर्दशा देवता का। नाउ ये एक एंसेस्ट्रल डीटी है ऑफ द त्रिपुरी पीपल और शोकेस करती है उनकी रिच हिस्ट्री एंड ऑफ कोर्स ट्रेडिशन को। इनफैक्ट ये जो वर्ड है ना खर्ची, KHARCHI, खर्ची, इसको एक त्रिपुरी वर्ड जिसका नाम है सिन या फिर क्लीनिंग, राइट, इसी से लिया गया है। इनफैक्ट इसका सिग्निफिकेंस पता है क्या है? ये जो प्रिसाइडिंग डिटी ऑफ लैंड दैट इज त्रिपुरा सुंदरी या फिर जिसको हम लोग मदर गॉडेस लैंड भी कहते हैं, कहा जाता है ये जो अभी अंबुबाची पीरियड चल रहा है ना, इस पीरियड के दौरान शी मेंस्ट्रुएट्स, राइट? एंड ये बिलीव किया जाता है दैट अर्थ बिकम इम्प्योर ड्यूरिंग दिस टाइम, इसीलिए इस पूजा को परफॉर्म किया जाता है टू रिचुअली क्लीन द अर्थ एंड वॉश अवे द सिंस ऑफ द पीपल। ठीक है? सो दैट इज वाई दिस पूजा इज ऑल्सो सेलिब्रेटेड। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं द हिंदू से ये न्यूज था, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैक्स कुछ 7 प्रोडक्ट्स को मिले हैं। कहां से? उत्तर प्रदेश से, जिसमें है अमरोहा ढोलक, बागपाट होम फर्निशिंग, ये देख रहे हो सारे होम फर्निशिंग्स, राइट? नेक्स्ट इज बड़बंकी हैंडलूम प्रोडक्ट, राइट? नेक्स्ट है कल्पी हैंडमेड पेपर, नेक्स्ट ही महोबा गौड़ा पत्थर, ये है महोबा गौड़ा पत्थर, और उसके बाद मैनपुरी तरकाशी और संभल हॉर्न क्राफ्ट, राइट? ये जो आप देख रहे हैं जितने भी सारे 7 प्रोडक्ट्स हैं, इन सातों के सातों प्रोडक्ट्स को GI टैग मिला है। कहां से? यस, उत्तर प्रदेश से। नेक्स्ट PIB का ये न्यूज है। हम लोग बात करेंगे सागर सामाजिक सहयोग के बारे में। क्यों न्यूज था? क्योंकि यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज एंड आयुष ऑफ कोर्स दे हैव लॉन्च्ड अ न्यू गाइडलाइंस फॉर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसका नाम है सागर सामाजिक सहयोग। तो ये क्या है? ये कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, राइट? नाउ इसमें क्या है ना, दैट वैसे पोर्ट्स जिनका टर्नओवर 100 करोड़ से कम है, वो लोग अपने 3 से 5% पैसे जो है इस पे खर्च करेंगे। वैसे पोर्ट्स जिनका टर्नओवर 500 करोड़ से ज़्यादा है, वो लोग 2 से 3% पैसे खर्च करेंगे अपने CSR एक्टिविटी में। वैसे 500 करोड़ से अगर जिनका कम होगा, माफ करना, ठीक है? अच्छा, नेक्स्ट, वैसे पोर्ट्स जिनका टर्नओवर इज मोर देन 500 करोड़, वो लोग स्पेंड करेंगे अराउंड 0.5 से 2% ऑफ उनके इनकम ऑन द CSR इनिशिएटिव्स। समझ लो बात? नाउ प्रायोरिटी एरियाज अगर देख लोगे वो क्या क्या है? एलोकेशन ऑफ पोर्शन ऑफ CSR फंड्स फॉर सैनिक कल्याण बोर्ड। ये जो फंड लिया जाएगा ना, कहाँ कहाँ जाएगा वो फंड? एक तो सैनिक कल्याण बोर्ड, नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स, नेशनल यूथ डेवलपमेंट फंड वाले एरियाज में जो है ओवरऑल सोशल एंड एनवायरमेंटल वेलफेयर प्रोग्राम वाले इस पे भी एस्पेक्ट्स में ये फंड प्रोवाइड करवाए जाएंगे। ठीक है? और अगर हम लोग बात करें कौन कौन से मेजर पोर्ट्स हैं, वो आप देख लीजिए जस्ट वीडियो पॉज करके, राइट? दीज आर द 13 मेजर पोर्ट्स दैट आर देयर इन इंडिया। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे उत्प्रेरक के बारे में। मिनिस्ट्री ऑफ पावर इंडिया ने एस्टैब्लिश किया है एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जिसका नाम है उत्प्रेरक। उत्प्रेरक स्टैंड्स फॉर उन्नत तकनीकी प्रदर्शन केंद्र। याद रहेगा, उन्नत तकनीकी प्रदर्शन केंद्र, इसका शॉर्ट फॉर्म है उत्प्रेरक। नाउ
कहा जा रहा है इट विल सर्व एज अ रेफरेंस इंस्टीट्यूशन एंड शोकेस करेगा ये एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजीज को वेरियस इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में। इनफैक्ट कहा जा रहा है इट विल ऑल्सो प्रोवाइड ट्रेनिंग और एजुकेशन प्रोवाइड किए जाएंगे एनर्जी एफिशिएंसी के सेक्टर में। ओवर 10,000 एनर्जी प्रोफेशनल्स आने वाले 5 साल में इससे ट्रेनिंग लेंगे उत्प्रेरित के अंदर। इनफैक्ट सेंटर जो है एक की रोल प्ले करेगा इन हेल्पिंग द इंडस्ट्री, जिससे वो मीट कर सकते हैं उनके एमिशन रिडक्शन टारगेट्स को और प्रमोट कर सकते हैं एडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज को। इनफैक्ट ये भी बोला गया है दैट इट विल ऑल्सो प्रोवाइड इनपुट्स फॉर नेशनल एनर्जी पॉलिसी फॉर्मुलेशन। आने वाले समय में फ्यूचर में देखो क्या होता है ना, समय के साथ साथ जो है वेरियस पॉलिसीज लाया जाता है, राइट। फॉर एग्जाम्पल वाटर पॉलिसी है, फॉर एग्जाम्पल वेरियस अदर सेक्टर्स में अलग अलग पॉलिसीज है, पावर पॉलिसीज है। वैसे ही ये जो आने वाले समय में फ्यूचर में एनर्जी पॉलिसीज लाया जाएगा, यस इट विल फैसिलिटेट रिसर्च एंड एनर्जी एफिशिएंट सॉल्यूशंस इन प्रोवाइडिंग द सेम, राइट। इनफैक्ट इसको सेट किया गया बाय ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के द्वारा। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे नंदी पोर्टल के बारे में, जिसको यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्रीज और डेयरी के द्वारा लॉन्च किया गया है। नंदी पोर्टल स्टैंड्स फॉर एनओसी अप्रूवल फॉर न्यू ड्रग एंड इनोक्यूलेशन सिस्टम पोर्टल, दैट इज नंदी पोर्टल। इसका एम पता है क्या है? इसका एम है टू स्ट्रीमलाइन द रेगुलेटरी अप्रूवल प्रोसेस। किसके लिए? वेटरनरी प्रोडक्ट्स के लिए, बाय इंटीग्रेटिंग विद सुगम पोर्टल ऑफ द सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। इनफैक्ट ये फैसिलिटेट करेगा ट्रांसपेरेंसी और एफिशिएंसी इन असेसिंग एंड एग्जामिनेटिंग द वेटरनरी प्रोडक्ट्स, है ना। और साथ ही साथ मतलब समझ रहे हो ना, ये अगर देखो इस सेक्टर में क्या है ना, ट्रांसपेरेंसी एंड एफिशिएंसी इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। कोई भी वेटरनरी प्रोडक्ट को एग्जामिन करने के लिए, उनको एक्सेस करने के लिए, और वही जो है नंदी पोर्टल के थ्रू भी ये सब किया जाएगा, क्योंकि सब कुछ जो है एकदम क्लीन मैनर में पोर्टल में रखा जाएगा, राइट। सो पोर्टल सपोर्ट करेगा रिसर्च और इंडस्ट्रीज को to increase the consumption of the drugs by raising awareness among the livestock rearers and improving logistics facilities. Logistics facilities improve करने में तो एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाया ही जाएगा, बट साथ ही साथ लाइवस्टॉक जो रेयरर्स होते हैं उनमें भी अवेयरनेस जगाया जाएगा। नंदी पोर्टल एक्सपीडाइट और स्ट्रेंथन करेगा रेगुलेटरी प्रोसेस को। कैसे? गवर्नमेंट के बीच में कोऑर्डिनेशन, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स और इंडस्ट्रियल स्टेक होल्डर्स के बीच में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन सेटअप करके। इनफैक्ट नंदी का जो लॉन्च हुआ है ना, इट हैज अलाइंड विद द एनिमल पैंडेमिक प्रिपेयरनेस इनिशिएटिव और डिजिटल इंडिया विजन। इनफैक्ट पोर्टल इज टू बी स्ट्रीमलाइंड विद द सुगम पोर्टल, जो क्या बिल्ड करेगा कॉम्प्रिहेंसिव डेटाबेस फॉर द वेरियस परमिशन एंड लाइसेंस जो क्या इशू किए जाते हैं बाई स्टेट एफडीएस के द्वारा। हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट न्यूज के बारे में। यूएनओडीसी का वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट 2023, अच्छा फुल फॉर्म क्या है यूएनओडीसी का? यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम, राइट। अच्छा देखो, पहले अगर इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में ही अगर डिस्कस करें, यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम के बारे में, इसको एस्टैब्लिश किया गया था 1997। इसका हेडक्वार्टर है वियना और ये फोकस करता है ऑन ट्रैफिकिंग एंड अब्यूज ऑफ इलिसिट ड्रग, क्राइम प्रिवेंशन, क्रिमिनल जस्टिस, इंटरनेशनल टेररिज्म, पॉलिटिकल करप्शन, ये सब किया जाता है। इसका ये है मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट ग्रुप का भी। न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि ये जो यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम है ना, इनका वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट 2023 जो कि एक ईयरली रिपोर्ट निकलता है, उसमें हाईलाइट किया गया था दैट कहीं ना कहीं इलिसिट ड्रग मार्केट का जो एक्सपेंशन हो रहा है दुनिया भर में, जिसके कारण हेल्थ सर्विसेज और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं। तो इसमें कुछ कुछ की फाइंडिंग्स थे, जिसमें कुछ कुछ मैंने एक्सट्रैक्ट किया कि आपके लिए लाया है। जैसे इलिसिट ड्रग इकोनॉमिक्स एक्सैबरेट्स कॉन्फ्लिक्ट्स, ह्यूमन राइट्स अब्यूजेस एंड इन्वायरमेंटल डिवास्टेशंस। इनफैक्ट इलिसिट ड्रग जो है वो ट्रेड फाइनेंस नॉन स्टेट आर्म्ड एंड इंसर्जेंसी ग्रुप्स को भी साहेल रीजन में बहुत ज़्यादा हेल्प किया है। मतलब देखो, वैसे जो इलिसिट ड्रग का जो नेक्सस चलेगा ना, अनडाउटेडली इससे कॉन्फ्लिक्ट्स, ह्यूमन राइट्स अब्यूसेस, इन्वायरमेंटल डिवास्टेशंस तो आएंगी, बट साथ ही साथ इससे जो नॉन स्टेट आर्म्ड एंड इंसर्जेंट ग्रुप्स थे साहेल रीजन से, उसको भी बहुत हद तक फ़ायदा मिल रहा था। तो वो सब सारे चीज़ें इस रिपोर्ट में लाई गई है। क्रिटिकल मिनरल लिस्ट, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कोल माइंस एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स ने अनवील किया है पहला एवर रिपोर्ट ऑन क्रिटिकल मिनरल ऑफ फॉर इंडिया। क्रिटिकल मिनरल ये ग्रुप ऑफ मिनरल्स होती है जो कि एसेंशियल होती है फॉर वेरियस इंडस्ट्रियल सेक्टर्स, जिनका स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस होता है।
जैसे अगर समय के साथ साथ उनका स्कार्सिटी भी हो सकता है तो वो इंडिया के लिए खतरा हो सकता है, राइट? क्योंकि इंडिया के लिए स्ट्रैटेजिकली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कभी कभी इन कंट्री की इकोनॉमी के लिए वो इंपॉर्टेंट है, इन सिक्योरिटी के लिए भी इंपॉर्टेंट वो हो सकता है ना। हाई इकोनॉमिक वैल्यू जिसका होता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल होती है, नॉट ओनली इन एडवांस टेक्नोलॉजीज बट ऑल्सो इन वेरियस अदर डिफेंस सिस्टम्स एज वेल। सो ये जो रिपोर्ट है ये प्रिपेयर किया गया था बाई एन एक्सपर्ट टीम जिसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था बाई मिनिस्ट्री ऑफ माइंस। ये आइडेंटिफाई करती है 30 स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट क्रिटिकली मिनरल्स फॉर द कंट्री, जिसमें ये इंपॉर्टेंट 30 मिनरल्स है, जिसको अगर आप चाहे तो आप पॉज करके भी देख सकते हैं, और नहीं तो आप नीचे में, मैं काम कर रहा हूँ, मैं कमेंट सेक्शन में या फिर सॉरी हाँ कमेंट सेक्शन में इसका लिंक या फिर डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी इसका लिंक दे दूंगा पीडीएफ का, आप जाकर वहां पर डायरेक्टली इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, राइट? सो एनीवेज गाइस, दिस वाज ऑल अबाउट द डिस्कशन फॉर टुडेज सेशन। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर लिसनिंग टू द वीडियो, थैंक यू वेरी मच।